सन 1947 में जब पूरा पंजाब जल रहा था तो पंजाब में एक छोटी जगह थी मनेरकोटला, जहाँ पर किसी भी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। और आज भी मनेरकोटला के अंदर में एक बड़ी मुस्लिम आबादी सुख शांति के साथ रहती है। इस मनेरकोटला की शांति के पीछे एक दिन जो है, एक वाकया जुड़ा हुआ है। और वो दिन है 26 दिसंबर का, जिसको सरकार ने अभी फैसला किया है कि इसे हम वीर बाल दिवस की तरह मनाएंगे। इससे जुड़ा हुआ है एक वाकया है जो मनेरकोटला में सुख शांति के लिए जिम्मेदार है। आइए ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। मुगल बादशाहों से तो दुश्मनी चल ही रही थी गुरु गोबिंद सिंह जी की। साथ में हुआ ये कि सन 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा का गठन किया, जिसकी मुखालफत न सिर्फ मुगलों ने की बल्कि जो आसपास के हिंदू राजाओं ने थी उन्होंने भी उसकी मुखालफत की। उन्हें यह लगा कि एक ऐसी फौज तैयार हो रही है जो कि हर वक्त लड़ने मर मिटने को तैयार होगी, तो ये फ्यूचर में हमारे लिए ख़तरा साबित हो सकती है। तो इसकी मुखालफत न सिर्फ मुगलों ने की बल्कि आसपास के जितने हिंदू राजा थे, कहते हैं जितने पहाड़ी हिंदू राजाओं जो थे, इन्होंने इसकी मुखालफत की। दो नाम खास करके आता है जिसमें कि राजा भीमचंद और राजा हरिचंद, जो कि हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों के राजा थे, उन्होंने इसकी बड़ी सख्त मुखालफत की। और हुआ ये कि आनंदपुर, जहाँ के इन्होंने खालसा का गठन किया था, इसको घेर लिया मुग़ल की फ़ौजों ने, और साथ में इन हिंदू राजाओं की फ़ौज ने गुरु गोबिंद सिंह जी को घेर लिया और ये शर्त रखी कि ये आनंदपुर छोड़ के चले जाएं, तभी जो है हम इसकी घेराबंदी छोड़ेंगे। गुरु गोबिंद सिंह जी तैयार भी हो गए कि हम इस जगह को छोड़ के चले जाएंगे। एक मुआहदा हुआ, लेकिन इस मुआहदे को तोड़ दिया गया और धोखे से गुरु गोबिंद सिंह जी की फ़ौज पर हमला किया गया। और इस हमले के एवज नतीजे में ये हुआ कि उनकी फ़ौज दो तीन टुकड़ों में डिवाइड हो गई और गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे बच्चे, जोरावर सिंह जिनकी उम्र के 9 साल थी और फतेह सिंह जिनकी उम्र 6 साल थी, वो अपनी दादी के साथ फ़ौज से अलग हो गए। इन्होंने पनाह लिया अपने एक पुराने बावर्ची, जिसका नाम गंगू था, जो कि एक हिंदू था, जो कि इनके यहाँ बावर्ची की तरह काम करता था पहले से। उन्होंने उनके यहाँ पनाह ली, लेकिन गंगू ने लालच में आकर, पैसों की लालच में आकर, वज़ीर खान सरहंदी, जो कि सरहंद के नवाब थे, उनको जाके इन बच्चों को उनकी दादी के साथ सौंप दिया। वज़ीर खान ने एक मुकदमा चलाया अपने कोर्ट के अंदर में, अपने कोर्ट के अंदर में जो है ये मुकदमा चलाया और दोनों बच्चों को फांसी की सज़ा, दोनों बच्चों को मार देने का फ़ैसला किया, जिसकी मुखालफत वहाँ के काजी ने किया कि ये गैर इस्लामी है, हम बच्चों को इस तरह से नहीं मार सकते हैं। लेकिन वज़ीर खान ने नहीं सुना। एक और गवर्नर थे मनेरकोटला के, जिनका नाम था नवाब शेर खान, उन्होंने इसकी बड़ी सख्त मुखालफत की, लेकिन वज़ीर खान नहीं माना। मनेरकोटला के नवाब एक बड़े नाराज़ हुए, नवाब शेर खान। उन्होंने एक ख़त लिखा औरंगज़ेब को कि ये इस तरह की गैर इस्लामी प्रैक्टिस की जा रही है, बच्चों को हम नहीं मार सकते हैं इस तरह से। लेकिन तब तक जो है वज़ीर खान ने ऑलरेडी बच्चों का जो है कत्ल कर दिया था। ये बात को इस बात की जब खबर लगी गुरु गोबिंद सिंह जी को कि मनेरकोटला के नवाब ने औरंगज़ेब को ख़त लिख कर, यानी वक्त के बादशाह को ख़त लिख के जो है अपनी रिजेंटमेंट का इजहार किया है, तो वो बड़े खुश हुए और उन्होंने ये कहा कि ये इलाका आबाद रहेगा। और ये वजह रही कि मनेरकोटला में किसी भी तरह का दंगा सन 47 में नहीं हुआ। और उसके बाद भी लोगों ने गुरु गोबिंद सिंह जी की बात की इतनी इज्जत रखी कि आज वहाँ पे मुसलमान बड़े सुख शांति के साथ रहता है। तो ये जो पूरी कहानी है, इसमें दो तीन चीज़ें जो समझने की हैं वो ये कि इस कहानी में कुछ बड़े अच्छे लोग भी हैं, जैसे कि मनेरकोटला के नवाब हुए, वो काजी हुए जो कि वज़ीर खान के काजी थे, जिन्होंने कहा कि यह गैर इस्लामी प्रैक्टिस है। कुछ बड़े बुरे किरदार भी हैं, जैसे कि वज़ीर खान, जो कि जिसने बच्चों को मार दिया। उसके बाद वज़ीर खान को चढ़ाने वाले कुछ लोग थे, जिसमें कुछ हिंदू बादशाह भी थे, वो भी ख़राब लोग थे, जिन्होंने एक बच्चे को जो है, मासूम बच्चे को मार दिया। वो बावर्ची जिसने कि इन बच्चों को बेच दिया कुछ पैसों की खातिर, वो एक ख़राब कैरेक्टर है। तो इस कहानी के अंदर में बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो चीज़ जो है एक पॉजिटिव है, जो लेसन है इस पूरी कहानी का, वो ये है कि सिखों ने अपनी अपनी जो दी हुई ज़बान, यानी गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि जो इस इलाके को आबाद रखेंगे, उसका जो है उसको जो है सर आँखों पे रखा और आज तक जो है कभी इसको शर्मिंदा नहीं किया। शुक्रिया।